दूर से हमारे सारे मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, सबका किया जाए स्वागत। हो क्या बात है, स्क्रीन इतनी भरी भरी दिख रही है। इधर से कुणाल जी से लेके राकेश जी से आगे बढ़ते हुए सच्चिदानंद उत्तेकर साहब, आशु साहब और सिद्धार्थ सेनानी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल। और आस्था जी भी आ चुकी है और कुछ और लोग शामिल होने की तैयारी में भी है, बिल्कुल सचिन जी के लिए। बताएं सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, यहाँ पर दो स्टॉक सेटअप्स हाईलाइट करना चाहूंगा। दोनों में मुझे लग रहा है एक ऐसे जंक्शन पे है जहाँ पर बड़े चार्ट पे एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। पहला स्टॉक होगा बजाज ऑटो का। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ऑलरेडी यहाँ पर 3% की अपमूव ट्रिगर हुई है, मुझे लग रहा है जिस तरीके से ये डेटा है और भी अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है। इवन मोमेंटम के लिहाज से जिस तरीके से डेटा है, लगभग 96-70 तक की अपसाइड मुझे लग रहा है यहाँ पर अनलॉक हो चुकी है। इसीलिए मोमेंटम अभी भी चेस किया जा सकता है इस पर्टिकुलर काउंटर में। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 93.40 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा 9670 का। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे है वो है अल्ट्राटेक सीमेंट का। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो वीकली मंथली चार्ट पे ऑलरेडी एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है। पिछले 2 दिनों से थोड़ी सी यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग मूव आई थी, बट जिस तरीके से वापस 12,600 के आसपास एक इसने स्टेबल बेस बनाया है, एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, एंड प्लस इसके एडीएक्स ने एक डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लग रहा है जल्दी यहाँ पर भी मोमेंटम काफी एविडेंट होगा। टारगेट ऑन दी अपसाइड होगा 13,300 का। खरीदारी करने की सलाह होगी। अल्ट्राटेक सीमेंट के फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस आपको 12,670 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ऑलराइट, चलिए तो दो दिग्गज स्टॉक्स में आपको फोकस करके चलना है। एक तो अल्ट्राटेक सीमेंट जिसमें 13,300 का टारगेट बन रहा है, और वहीं बजाज ऑटो 9670 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आई सचिन जी के लिए भी अगला बिल्कुल है तैयार, बीटीएस का बीटी का। सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, एक रिवर्सल का ट्रेड है। मुझे लग रहा है एसबीआई कार्ड्स में एक जो लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस या फिर एक बेरिश सीक्वेंस जो थी वो कहीं जाकर थम चुकी है, एंड 800 के आसपास काफी कॉन्फिडेंट पुट राइटिंग बेस इसने एस्टैब्लिश किया है। इसके पहले संकेत एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस के द्वारा आरएसआई ने इंडिकेट किए थे, एंड जिस तरीके से आज की प्राइस एक्शन है, मुझे लग रहा है जल्दी प्राइस पर भी एक ब्रेकआउट नजर आना चाहिए। डेटा तो इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 860 तक की अपसाइड यहाँ पर अवेलेबल है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो अपटिक मिली है थ्रू आउट द डे, ये अच्छे संकेत है एक रिवर्सल के। जिस तरीके से डेटा है, यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 796 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड खरीदारी करनी है एसबीआई कार्ड्स के फ्यूचर्स में। पहला टारगेट होगा अराउंड 832 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 860 का। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह। एसबीआई कार्ड्स खरीदे, ये राय आपके लिए सचिन जी की तरफ से। और इस पिक ऑफ द सीरीज के तौर पर इसे पसंद किया था हमारे सचिन जी ने भी। एक बार जरा उनकी भी राय ली जाए, उनकी भी ओपिनियन ली जाए, उनको भी पसंद आता हुआ दिखाता है एक साइड। तो सचिन जी बताएं सर। अनिल जी, 400 लेवल के आसपास का ब्रेकआउट हमने आइडेंटिफाई किया था, एंड तभी हमने 436 का एक टारगेट दिया था। वो पर्टिकुलर टारगेट के काफी नजदीक है, बट जैसे आपने बताया कि कुछ बड़ा हो रहा है काउंटर में, वो ऑलरेडी इसके वीकली चार्ट्स पे एग्जिबिट हो रहा था, एंड जिस तरीके से ये मूव अनफोल्ड हुई है 1 डिग्री हायर यानी मंथली चार्ट्स पे भी एक काफी बड़ा चेंज एग्जिबिट हुआ है। तो मुझे लग रहा है ये जो रैली बन रही है वो काफी लंबे समय तक टिक सकती है। जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एक टारगेट जोन होगा वो लगभग अराउंड 470 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है अभी भी अच्छा मौका है, अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो स्टॉक को और अक्यूमुलेट करना चाहिए। एक एलिवेटेड बेस इसने 400 के आसपास एग्जिबिट किया था, वो बेस भी मुझे लग रहा है जल्दी शिफ्ट हो जाएगा अराउंड 420 के आसपास। तो मौका अभी भी अच्छा है, 470 के लक्ष्य के लिए बने रहे। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ से लगभग हो सकता है अराउंड 418 का।
इनफैक्ट सर आपकी नए साल की भी पिक थी और बड़ा स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन निकल रहा है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट पिक है आपने 1-2 साल के हिसाब नहीं से। इन्वेस्टमेंट पे क्या, और जैसा हम उम्मीद कर रहे थे वैसा प्रदर्शन हुआ नहीं स्टॉक का। 415-20 के आसपास ही दिया था, लगभग वहीं पर पहुंचा है। लेकिन इस साल इनका जो प्लांट है उसका एक्सपेंशन जो है उसका पूरा हो रहा है, उसका जो प्रोडक्शन आएगा उसका इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल में धीरे धीरे आना शुरू होता दिखेगा। तो अभी तक तो खैर घूम फिर कर उसी प्राइस के आसपास पहुंचा है, तो अभी भी हमारे ऊपर के टारगेट है, और अगर आपके पास है इन्वेस्टमेंट के तौर पर तो डेफिनेटली होल्ड करके रखना चाहिए। 1,08,000 के ऊपर अब हम देख रहे हैं एमसीएक्स गोल्ड में एक नया रिकॉर्ड हाई बन चुका है। अब जरा मन्नापुरम पर राय ले ली जाए। सचिन जी क्या व्यू है सर, चार्ट्स पे बताएं। खरीदारी बनती है आगे, जिन्होंने पोजीशन ले रखी है वो क्या करें? नेहा, मुझे लग रहा है ये दोनों काउंटर्स में एक ग्रेजुअल अपमूव नजर आ रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पर मन्नापुरम में काफी सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हुआ था अराउंड 280 के आसपास। वहां से मुझे लग रहा है ग्रेजुअल अपमूव है, बट कहीं पर भी संकेत थकावट के बिल्कुल भी नहीं है। इसका जो डेली आरएसआई है वो अभी भी ओवरबॉट जोन में पहुंचा नहीं है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जो एक धीमी गति से ऑनगोइंग ट्रेंड है वो कंटिन्यूड रहनी चाहिए। अगर डिक्लाइन आते भी है तो आई थिंक 285 तक खरीदारी की जा सकती है। ऑन द हायर साइड एक जो ब्रेकआउट हुआ था उसके प्रोबेबल टारगेट लगभग अराउंड 326 के आसपास प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है अपसाइड काफी बड़ी है, एंड मोमेंटम अभी तक स्टॉक में नजर नहीं आया है। तो अगर डिक्लाइन होते हैं तो स्टॉक वापस अक्यूमुलेट किया जा सकता है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त मन्नापुरम में आती हुई। आइए विदा लेने का है वक्त, और आइए सभी मेहमानों को देंगे धन्यवाद। कुणाल जी, राकेश जी, सिद्धार्थ सेरानी साहब, सच्चिदानंद साहब, और जय ठक्कर साहब, आशु मरान साहब और सुमित जी, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारा साथ देने के लिए। 32 पॉइंट ऊपर निफ्टी और सेंसेक्स 76 पॉइंट ऊपर बंद होता दिख रहा है, 72 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी बंद होता